वेलकम फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर देयर इन एन एम एस एक्सेल वर्कबुक 2007। कह रहा है एम एस एक्सेल वर्कबुक 2007 में जो है बाय डिफॉल्ट कितना सीट होता है। तो 2007 में जो सीट होता था वो बाय डिफॉल्ट 3 सीट होता था, ये याद रखना है आपको। लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर पुराना वाला है, 2020 का है। अभी यदि नए में आपको पूछ दे तो हम यहाँ देखिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेल 2021 होगा, है ना। हाँ, ऑफिस 2021 है तो एक्सेल 2021 है। जब हमने ये ओपन किया तो यहाँ नीचे आप ध्यान दीजिए, देखिए सीट 1 लिखा है, तो केवल एक सीट ओपन होता है। ठीक है, तो नए वर्जन में केवल बाय डिफॉल्ट कितना सीट होता है, एक सीट होता है। ठीक है, और यदि 2007 का पूछा जाए या उससे पहले का है मान लीजिए, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट उसमें 3 सीट होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 4। साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि एमएस एक्सेल में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितना कॉलम होता है, कितना रो होता है। तो लास्ट यदि हम देखें, कंट्रोल डाउन एरो करते हैं तो टोटल आपका यहाँ पर देखिए जो रो होता है एमएस एक्सेल में वो 10,48,576 होता है। टोटल रो कितना होता है, 10,48,576, ये याद रखना है। ठीक है, और जो टोटल कॉलम होता है, कॉलम को डिनोट करते हैं ए बी सी डी इस तरह से, है ना, अल्फाबेट से। और जो रो को डिनोट किया जाता है वो नंबर से, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो जो टोटल कॉलम होता है वह होता है आपको 16,384 कॉलम होता है, 16,384। जो लास्ट कॉलम होता है उस कॉलम का नाम होता है, यहाँ देखिए, एक्स एफ डी। एक्स एफ डी इज द लास्ट कॉलम। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जो हमारा कॉलम है और रो है उसके इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। जो आपका यहाँ देखिए बाउंड्री इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है, द फॉन्ट साइज ऑफ 36 पॉइंट्स इन एमएस वर्ड 2007 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। कहता है इंच में जो है कितना होगा इसका साइज यदि 36 पॉइंट है। तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, 72 पॉइंट का। ठीक है, 72 पॉइंट बराबर होता है यहाँ पर 1 इंच, 1 इंच। ठीक है, 72 पॉइंट बराबर 1 इंच होता है। अब वहां पर क्वेश्चन में जो पूछा गया वो 36 पॉइंट का पूछा गया, तो 72 का आधा क्या हो जाएगा, 36, यानी 72 का आधा 36, या 72 का आधा 36, तो एक का आधा आधा यानी 0.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, नंबर 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तीसरा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ मेन्यू बार इन एम एस वर्ड 2007। कहता है 2007 के एम एस वर्ड 2007 में कौन सा मेन्यू बार में नहीं होता है। तो चलिए अभी जो है जो ऑप्शन हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एम एस ऑफिस या एम एस वर्ड यहाँ पे 2021 वर्जन है। यहाँ पर यदि आप देखें तो मेन्यू बार में आपको फाइल मेन्यू मिलता है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प मेन्यू मिलता है। अब यहाँ ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन आप ऐसे ही छांट सकते हैं। ये जो इंटरनेट यहाँ पर लिखा है ये इंटरनेट मेन्यू बार में नहीं होता है। इंटरनेट तो एक अलग ही चीज होता है ना। तो इंसर्ट मेन्यू होता है, होम मेन्यू होता है, पेज लेआउट मेन्यू होता है, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए पुराने वर्जन में पेज लेआउट होता था, लेकिन अभी नए वर्जन में हमारा यहाँ पे लेआउट मेन्यू होता है एमएस वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ आंसर हमारा नंबर 3 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफर्ड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक आंसर आप याद रख सकते हैं। आईएसपी का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, किसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आईएसपी। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिसका हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जियो का यूज़ करते हो या एयरटेल का यूज़ करते हो, है ना, या वोडाफोन का यूज़ करते हो, जिसका भी आप यूज़ करते हो वो कंपनी जो है वही हमारा क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है।
तो वो हमें इनमें से क्या नहीं दे सकती है? तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए दे सकती है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करने दे सकती है, डायल अप एक्सेस होता है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन ये वाला सेवा वो हम लोगों को नहीं देती है। इसका आंसर आप याद रखिए 4 नंबर का 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट मैचेस द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 विथ रेफरेंस टू वेब ब्राउजर्स एंड देयर वेंडर्स। चलिए यहाँ देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका किनके द्वारा मतलब एक कहें निर्माता इसका कौन होगा एक तरह से, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होगा। जैसे हमारा यहाँ पे विंडो जो होता है वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ना। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो गया। जो सफारी है आपका वो एप्पल कंपनी का हो गया। और जो ये सी मंकी लिखा हुआ है ये मोजिला फाउंडेशन का हो गया। जैसे फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है वो भी हमारा किसका होता है, मोजिला फाउंडेशन का ही है। तो यहाँ पे पहला का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए माइक्रोसॉफ्ट, सफारी एप्पल और सी मंकी मोजिला फाउंडेशन। नेक्स्ट नंबर 6 ये भी आपको मैच करने के लिए है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऊपर आकर के यहाँ पर कहता है एंटर करने से क्या होता है। तो यदि आप यहाँ पे जैसे एक्सेल में हैं, हम यहाँ मान लीजिए क्लिक है, एंटर करें तो क्या होता है, ये देखिए हमारा एक्सेल डाउन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिएगा तो डाउन वाला देखिए एंटर बी नंबर हो जाएगा, मूव्स यू टू द नेक्स्ट सेल डाउन, है ना, अगले निचली वाली सेल में चला जाता है एंटर करने से। शिफ्ट टैब से क्या होता है, तो यहाँ देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे हम मान लीजिए यहाँ कुछ लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक। अभी हम 2 नंबर वाले सेल में हैं। अभी हम शिफ्ट के साथ यदि टैब कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तो देखिए हम पिछली सेल में आ जाते हैं, है ना। यानी किधर आ गए हम, बाएं आ गए हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में आ गए हैं। तो लेफ्ट वाला हमारा इसमें से जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। तो हाँ शिफ्ट टैब देखिए नंबर डी मूव्स यू टू द नेक्स्ट सेल टू द लेफ्ट साइड में हम सेल में आ जाते हैं शिफ्ट टैब से। या एक तरह से आप समझ सकते हैं कि शिफ्ट टैब करने से हम पिछली सेल पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर टैब से क्या होता है, टैब दबाएंगे तो हम अगली सेल पे चले जाएंगे, नेक्स्ट सेल पे, या कह सकते हैं दाहिनी सेल पे, दाहिनी वाले पे, है ना, राइट साइड में। देखिए टैब प्रेस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 नंबर पे आ गए, ठीक है। तो टैब से आपका हो जाएगा राइट वाला, राइट है आपको ए नंबर ऑप्शन में। देखिए मूव्स यू टू द नेक्स्ट सेल टू द राइट। अब बचा एरो की। तो एरो की से हम क्या कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में, जैसे हमें ऊपर जाना है, देखिए ऊपर हम जा रहे हैं, एरो की अप एरो दबा रहे हैं। नीचे आना है, डाउन एरो दबा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। लेफ्ट जाना है, लेफ्ट एरो दबा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। राइट जाना है, राइट एरो दबा रहे हैं तो हम राइट साइड जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि मूव्स यू इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, मतलब एरो के डायरेक्शन में हम जो है मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला के लिए हो गया आपको। एंटर के लिए क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। फिर दूसरा जो शिफ्ट टैब है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। और जो टैब है हमारा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। और एरो की जो है वो हमारा ये एरो वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ सेल अलाइनमेंट इन अ टेबल इन एम एस वर्ड 2007। तो चलिए हम यहाँ एम एस वर्ड 2021 में ही आपको करके बता देते हैं। यहाँ पे हम जैसे टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल के बारे में कह रहा है, टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे कहता है कि कौन सा सेल अलाइनमेंट नहीं होता है टेबल इंसर्ट करने पर। तो देखिए हम टेबल हमारा सेलेक्ट है, यहाँ पे टेबल लेआउट में जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट होता है, ठीक है, दिख रहा है। ये देखिए क्या क्या अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट, लेफ्ट साइड है। फिर ये हो जाएगा मिडिल के लिए या सेंटर के लिए तो अलाइनमेंट टॉप सेंटर। और ये फिर हो जाएगा अलाइनमेंट टॉप राइट, राइट साइड के लिए। और ये फिर सेंटर के लिए। और ये फिर लेफ्ट के लिए। फिर इसी तरह से देखिए अलाइन सेंटर लेफ्ट, फिर अलाइन सेंटर और फिर अलाइन सेंटर राइट। फिर इसी तरीके से अलाइन बॉटम लेफ्ट, फिर अलाइन बॉटम सेंटर और फिर अलाइन बॉटम राइट। तो ये सब विकल्प होता है, यानी लेफ्ट राइट और सेंटर का विकल्प होता है, एक तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए राइट है, लेफ्ट है, सेंटर है, ये अक्रॉस वाला विकल्प जो है नहीं होता है, तो अलाइन अक्रॉस नहीं होगा। यही आंसर हो जाएगा 7 का, 7 का ए नंबर ऑप्शन जो हमारा है वो नहीं होता है, ठीक है।
फिर है नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन ऑफ MS एक्सेल 2007। टेक्स्ट फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हम आते हैं MS एक्सेल में और यहाँ फॉर्मूला मेन्यू में आपको यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट, LEFT लेफ्ट है ना, मिड, राइट, यहाँ नीचे देखिए राइट, ये सब हमारा टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, तो राइट, मिड, लेफ्ट, ये तीनों हमारा टेक्स्ट फंक्शन है, लेकिन ये जो COMBIN कंबाइन है ये हमारा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन होता है? तो यहाँ हम MS एक्सेल में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं। तो यहाँ देखिए COMBIN, यहाँ है ना COMBIN कंबाइन, तो ये हमारा क्या है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आता है। कुछ टेक्स्ट फंक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कैर, क्लीन, कॉनकेट, है ना, एग्जैक्ट, फाइंड, लेफ्ट, लोअर, मिड, अपर, प्रॉपर, रिप्लेस, फाइंड, है ना, ये सब हमारा क्या होता है यहाँ पे, टेक्स्ट फंक्शन होता है। ठीक है, नंबर 9, बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड टू अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS वर्ड। 2007 है यहाँ पे, पहले का चलिए प्रीवियस ईयर है, ये नया पूछेगा तो आपको नए वर्जन का पूछा जा सकता है। तो बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन टेबल प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हमने टेबल इंसर्ट करके रखा हुआ है। टेबल डिजाइन मेन्यू में जब आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स लिखा है, बॉर्डर्स के अंदर ही आपको यहाँ देखिए बॉर्डर्स एंड शेडिंग मिलता है। ठीक है, तो बॉर्डर्स एक विकल्प होता है जिसके अंदर बॉर्डर्स एंड शेडिंग होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा आंसर बॉर्डर्स हो जाएगा, है ना। बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन जो होता है टेबल प्रॉपर्टीज में, वो किस में मिलता है, बॉर्डर्स के अंदर मिलता है। देन लास्ट नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम एज फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम भरत है तो हम यहाँ पे भरत @ मान लीजिए जीमेल है तो gmail.com इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि @gmail.com हो, चाहे @yahoomail.com हो या rediffmail.com, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट होता है जो ऐसे होता है, शुरुआत में आपका नाम का या जो भी है कोई अक्षर इस तरह से यहाँ पे आपका लिखा होता है। यदि हम ऑप्शन में देखें तो देखिए पहले में है @domain.com इस तरह से लिखा, इसमें भी है, domain.com सब में है, सब में लगा, लेकिन यहाँ देखिए चौथे नंबर ऑप्शन में केवल एक लकीर खींचा हुआ है, लकीर नहीं होता, यहाँ पे कुछ नाम या नंबर इस तरह से कुछ यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए जो 10 नंबर में आपका यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन है ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे यदि आप नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ बेहतरीन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।